भाई, कई बार आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार इस जो कि 1 हफ़्ते हो गया या फिर जैसे कि हमारे दोस्तों से भी जैसे जो इस समय रनिंग कर रहे हैं उनसे बोलते हैं कि हमारा 1600 भी कवर नहीं हो पा रहा है, तो बोलते हैं कि कैसे नहीं हो पा रहा है, चलो हो जाएगा। तो ऐसे तो अगर मैं बिना वर्कआउट किए अगर शुरू कर दूँ तो 1600 मीटर आराम से हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैं 1600 मीटर कब मारता हूँ, जब पूरा का पूरा वर्कआउट ख़त्म हो जाता है, जब शरीर पूरी तरह से थक जाता है, उसके बाद मैं रनिंग को कवर करने की कोशिश करता हूँ। इसका फ़ायदा हमें क्या मिलेगा, जैसे कि हमें शॉर्ट रनिंग हो गया, स्प्रिंट में इसका फ़ायदा ज़बरदस्त मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो 2 वर्कआउटें हैं, एक स्क्वाट और सेकंड फ्रॉग जंप, इन 2 वर्कआउट से हमारे लेग का स्टेमिना जो है, जो उसमें बार बार भरने की समस्या आती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ ये आपको स्प्रिंट मारने में भी मदद करेगा, जिसकी वजह से ये 2 वर्कआउटों को हम ख़त्म करने के बाद रनिंग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो अगर ऐसे नॉर्मली हमें हल्का वार्म अप करके अगर रनिंग ख़त्म करना हो 1600 मीटर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टार्टिंग में हो जाएगा। मगर 100 स्क्वाट मारने के बाद और 100 मीटर फ्रॉग जंप कंप्लीट करने के बाद आप चलने की कंडीशन में नहीं रह जाते हैं। उस कंडीशन के बाद हम 800 मीटर 1600 मीटर को कंप्लीट करते हैं। तो इसी वजह से है कि हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। मगर उसके बाद जैसे कि आप फिर जब रनिंग में उतरेंगे तो बिना स्क्वाट मारे, बिना फ्रॉग जंप मारे जब आप फील्ड में रनिंग करेंगे कंप्लीट किसी भी कंपटीशन में, तो वो रिस्पॉन्स आपको काफ़ी बेहतर देगा। क्योंकि इसके बाद जो आप टाइमिंग तोड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको उस रेस में एक बूस्ट करेगा, क्योंकि उसके बाद आपका शरीर फिर थकेगा नहीं, क्योंकि थका हुआ शरीर कितना थकेगा। तो इसीलिए मैं उन 2 वर्कआउटों को कंप्लीट करने के बाद ही रनिंग को स्टार्ट करता हूँ। तो यही कारण है। बाकी आप सभी को छोटी दीपावली और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।